तो दोस्तों आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल पॉजिटिव ज्ञान में। जैसा कि यह बात तो हम सभी जानते हैं, अंग्रेजों ने लगभग 200 सालों तक हमारे देश पर राज किया है और इन 200 सालों में अंग्रेजों से स्वतंत्रता पाने के लिए ना जाने हमारे देश के कितने वीर सपूतों ने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। जब जाकर 15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंग्रेजों से स्वतंत्रता को प्राप्त कर पाया। लेकिन अंग्रेज जाते जाते हमारे देश को इतना ज्यादा निचोड़ चुके थे कि जिसे कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, उस देश में आजादी के बाद 70% गरीबी थी और जनता भुखमरी में जी रही थी। इसके अलावा देश की 88% जनसंख्या पढ़ना लिखना तक नहीं जानती थी और अंग्रेजों के आने से पहले जिस देश की अर्थव्यवस्था 27% थी, अंग्रेजों के किए शोषण के कारण आजादी के समय यह 3.9% ही रह गई। इसी कारण देश स्वतंत्र होने के बाद भी काफी बुरे हाल में था। लेकिन आज 2022 में आजादी के 75 साल बाद हमारा देश इन सभी कठिन परिस्थितियों से लड़कर हर क्षेत्र में तरक्की कर रहा है, फिर चाहे वे शिक्षा का क्षेत्र हो या फिर अर्थव्यवस्था का। तो हमारा देश कैसे इन सभी कठिन परिस्थितियों से लड़कर आज सफलता की नई सीढ़ियां चढ़ रहा है, जानने के लिए बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में। दोस्तों, हमारा देश भारत जब 1947 में स्वतंत्र हुआ तो उस समय देश की संपूर्ण अर्थव्यवस्था में से 54% कृषि पर निर्भर करती थी और एक यह कारण भी था कि आजादी के बाद हमारे देश की जीडीपी केवल 3.9% ही रह गई थी। इस समस्या के अलावा भारत पाकिस्तान के बंटवारे के समय अंग्रेजों ने सभी राज्यों को भाषा व संस्कृति के आधार पर ना बांटकर धर्म के आधार पर बांटा था, जिस कारण देश में स्वतंत्रता के बाद भी काफी अव्यवस्था फैली हुई थी और इसी कारण दूसरे देशों को लगा कि भारत कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। लेकिन 1951 में हुए पहले आम चुनाव को सफलतापूर्वक रूप से पूरा करने के बाद देश में कई बदलाव आए और इनमें से एक बदलाव यह था कि देश में हुए आम चुनाव में सभी धर्म, जाति, लिंग के लोगों को वोट देने का समान अधिकार प्राप्त था और जाति प्रथा को मानने वाले देश के लिए यह एक बड़ी सफलता थी। पहले आम चुनाव के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री बने और प्रधानमंत्री बनने के साथ ही इन्होंने देश में हिंदू सिविल कोड का बिल पास कर दिया, जिसकी वजह से विधवा महिलाओं को यह अधिकार मिला कि उनके पति की संपत्ति में उनका भी बराबर अधिकार होगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू शुरुआत से ही देश को उद्योग और शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाना चाहते थे, इसीलिए देश में पहले आम चुनाव के बाद ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1951 में देश की पहली पंचवर्षीय योजना लागू कर दी। इस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य देश की तरक्की में सहयोग देना और देश को गरीबी से बाहर निकालना था। पहली पंचवर्षीय योजना का बजट 2378 करोड़ रुपए था, जिसका उपयोग उद्योग को बढ़ावा देने, कृषि में सुधार करने, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन में किया जाना था और यह पंचवर्षीय योजना पूरी तरह से सफल हुई और इस योजना का ग्रोथ रेट 3.6% तक रहा और इसी कारण 50 के दशक में देश में कई इंडस्ट्रीज का विकास भी हुआ और इन्हीं में से एक थी टाटा स्टील लोकोमोटिव। ये इंडस्ट्री देश की आज़ादी से पहले देश में बॉयलर्स और लोकोमोटर्स बनाने का काम किया करती थी, लेकिन आज़ादी से पहले देश में लोकोमोटर्स का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर इंग्लैंड था और वो किसी और इंडस्ट्री के साथ अपने कस्टमर नहीं बांटना चाहती थी। इसीलिए टाटा ने मजबूरन अपने बॉयलर्स और लोकोमोटर्स जर्मनी में एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। लेकिन देश की आज़ादी के बाद बॉयलर्स और लोकोमोटर्स बनाने वाले टाटा के अधिकतम मैकेनिक पाकिस्तान चले गए, जिस कारण टाटा काफ़ी दुविधा में था। लेकिन इस दुविधा को दूर करते हुए जर्मनी की डैमलर बेंज कंपनी ने टाटा के साथ बिजनेस करने का प्रस्ताव रखा और टाटा इसी मौके की तलाश में था और यह मौका मिलते ही टाटा ने लोकोमोटर्स और बॉयलर्स के साथ साथ ही ट्रक, रोड रोलर्स, अर्थ इंजन और ट्रैक्टर बनाना भी शुरू कर दिया और टाटा की इसी तरक्की के कारण देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन को भी बढ़ावा मिला और भारत धीरे धीरे अपने पैरों पर दोबारा खड़ा होने लगा और इसके कारण ही गरीबी दर में भी काफ़ी सुधार आया, क्योंकि 1947 में जहां गरीबी 70% थी, वो 2019 के आंकड़ों के अनुसार घटकर अब केवल 20% ही रह गई है और इंडस्ट्रियलाइजेशन और गरीबी दर कम होने के कारण ही देश की जीडीपी भी 3.9% से बढ़कर 2021 में 9.5% तक हो गई। इसके अलावा देश ने शिक्षा के क्षेत्र में भी काफ़ी विकास किया है और हमारे देश के संविधान के आर्टिकल 45 में भी डायरेक्ट पॉलिसी निकाली गई, जिसके तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा उनका एक मौलिक अधिकार है और बच्चों के शिक्षित होने की वजह से भी देश आज तरक्की की नई ऊंचाइयों तक पहुंच पाया है, क्योंकि शिक्षा के कारण ही आज हमारा देश अन्य क्षेत्रों में भी आगे बढ़ पाया है और उन्हीं में से एक क्षेत्र है मेडिकल का क्षेत्र।
आज़ादी के समय हमारे देश में जहां केवल 35,000 डॉक्टर्स ही मौजूद थे, आज आज़ादी के 75 साल बाद हमारे देश में 9 लाख से भी ज़्यादा डॉक्टर्स मौजूद हैं। और यही कारण है कि हमारा देश आज मेडिकल के क्षेत्र में भी नई नई खोजें कर रहा है। और 1947 में जहां देश की साक्षरता दर केवल 12% ही थी, आज 2022 में यह दर 77.7% तक हो चुकी है। और इतना ही नहीं, हमारे देश ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी पूरी दुनिया में अपना झंडा ऊंचा किया है। और भारत आज के समय में विश्व की 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी है। और आंकड़ों के मुताबिक 2030 तक भारत विश्व की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। इसके अलावा कई देशों का यह मानना भी है कि भारत अपने आने वाले 2-3 दशकों में अगली महाशक्ति बन के उभरेगा। तो आज़ादी से लेकर आज एक सशक्त राष्ट्र बनने में भारत को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, लेकिन इतना सब केवल 75 सालों में हासिल करके हमारे देश ने यह बता दिया है कि अगर अपने देश के सभी नागरिकों को एक साथ लेकर चला जाए तो कोई भी देश अपने बुरे हालातों से निकलकर एक सशक्त राष्ट्र बन सकता है। और भारत अनेकता में एकता का एक जीता जागता प्रतीक है। बाकी आज के वीडियो में इतना ही। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। अगर आपको देश की आज़ादी से लेकर देश के सशक्त राष्ट्र बनने का यह सफ़र अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। बाकी मोटिवेट रहें।